पेड़ का जो फल है, ये देखिएगा कि ये पेड़ जब मतलब नाश हो जाते हैं तब भी ये फूल फल देते हैं, लेकिन ह्यूमन का ऐसा नहीं है। ह्यूमन का एक सर्टेन टाइम के लिए उसका रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर आराम से चलता है। नाश हो जाता है मतलब मरने के बाद कैसे फल देता है? नहीं, मरने के टाइम में भी वो फल देता है। मतलब मान लीजिए काल वो मरेगा, आज भी फल फूल देगा, लेकिन ह्यूमन का ऐसा नहीं है। हाँ, यही शायद प्रकृति का सुझाव है हमारे लिए कि एक सर्टेन टाइम तक ही, इसीलिए कोई भी बूढ़ा जीना नहीं चाहता, लेकिन कभी पेड़ नहीं बोलते कि मैं मरना चाहता हूँ। मतलब जब जीते हैं तो बिल्कुल जीते हैं, और मरते हैं तो मरते हैं। जब तक जी रहा है वो पूरा जी रहा है। हम पूर्ण खुद ढूंढते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन अगर मनुष्य उसका मन को छोड़ दे इस प्रकृति में, सब कुछ अपने आप में पूर्ण है। किसी को कुछ ना होने का खेद ही नहीं है। ये पेड़ जो है, इसको जीने का या मरने का, दोनों का कोई खेद नहीं है। समझो बात को, ये जीना भी नहीं चाहता, ये मरना भी नहीं चाहता, ये सिर्फ रहना चाहता है। चाहता है भी नहीं बोल सकते, ये है तो है। हम लोग कितने सारे उदाहरण ढूंढते हैं बात करने के लिए, कितने सारे पुस्तकें हैं। ये पूरा प्रकृति ही देखो हिसाब से हमारा पुस्तक है। माइंड या चिंता के सिवा कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई चाह बाकी है। इनको मरने का भी चाह नहीं, इनको जीने का भी चाह नहीं, ये जी रहे हैं। ये सूर्य है, इतना बड़ा एक प्लैनेटरी पोजीशन है, हाँ। लेकिन वो जी या मर नहीं रहा है। मतलब वो जन्मा या मरा नहीं है, वो है तो है, और उसके होने में उसका कोई खामी नहीं है। सिर्फ हम लोगों का भी वैसा ही है। सिर्फ हमारा जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग पैटर्न, वो बुद्धि, जिससे हम पूरा जगत को, हम लोग सब बुद्धि के ऊपर एकदम निछावर है कि बुद्धिमान होना है। कितने बुक्स में लिखा है, लेकिन यही बुद्धि, सिर्फ यही बुद्धि है जो हमको जीने नहीं देती। जन्म के लिए देती है, मरने के लिए देती है, लेकिन जीने नहीं देती। यही बुद्धि, और इस बुद्धि से हम अध्यात्म को समझना चाहते हैं। इस बुद्धि से हम अपने होने को समझना चाहते हैं। तुम्हारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे भी बढ़िया है कि इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल ही नहीं है। कल जैसे बात हो रहा था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से तुम देखोगे तो वो नास्तिक ही होगा। कोई भी थ्रू जाओगे वो ना ही बोलेगा, क्योंकि अभी तुलना आ गया ना। बुद्धि क्या है? बुद्धि कुछ नहीं है, खाली कुछ सारा ढेर सारा इंफॉर्मेशन का मतलब चेंजिंग, ये मॉडिफिकेशन, यही इसी को बुद्धि बोलते हैं। वही इंफॉर्मेशन है। नहीं, बुद्धि इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बुद्धि अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती ना तो हम बहुत खुश होते। देखो ना, मनुष्य के पास, सभी के पास, जो कुछ भी नहीं जानता उसके पास भी लाखों इंफॉर्मेशन है जीने के लिए। बुद्धि का एक फैकल्टी है जिससे, क्या बताए, बुद्धि वो जो फैकल्टी है कि बुद्धि एक से दूसरे को डिफरेंशिएट करती है। पूरे अध्यात्म का देखने का जरिया सिर्फ वहां पर है कि ये फैकल्टी पे काम करो, कि तुम अलग देख रहे हो। जानने में कोई हर्ज नहीं है, जानना खूबसूरत है। कुछ भी जानो वो ज्ञान ही तो है, कुछ भी देखो वो होना ही तो है। तो इसमें कुछ नहीं, मतलब क्या है, जैसे तुम नेपाल में गए तो नेपाली ड्रेस पहन लिए हैं, तुम यूपी में गए तो वहाँ के ड्रेस पहन लिए, तुम बिहार में हो तो बिहार का ड्रेस पहन लिए। तो ये तो आनंद की बात है, खुशी का बात है ना, कि हमने अलग अलग चीजें को अनुभव किया। ठीक है, ये अनुभव में कुछ नहीं है, ये तथ्य है, इंफॉर्मेशन है। ये पेड़ है, ये सूर्य है, ये आकाश है, कितनी खूबसूरत है। लेकिन वहां पर होगा क्या, ये ऊंचा है या नीचा है,
ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सुविधाकारी है, ये असुविधाजनक है। यहाँ पर बुद्धि का ये जो डाइवर्शन है दोनों ओर शुरू होता है। इसके ऊपर ही सिर्फ कुछ करना है तो करना है, और करने लायक कुछ है ही नहीं जीवन में। और करना भी है क्या, जैसे कल बता रहा था, ये नहीं चाहिए। इसी के कारण लगता है हमें बहुत कुछ जानना है, क्योंकि जितना कुछ जाने वो कम है, वो कम है, ज्यादा चाहिए। या ज्यादा जान गए हैं, नहीं जानना है, थोड़ा कम जानना है। बच्चे को बोलते हैं ना भी तो आता, इतना नहीं जानना है, इतना नहीं बोलना है। तो ये इतना या उतना, इसी में पूरा जगत समाया हुआ है। नहीं तो तुम साक्षी हो, हर वक्त साक्षी हो। बुद्धि को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आदमी बुद्धिमान या बुद्धिमती बन जाए, उसी से दिक्कत है। मान लीजिए आपने जैसा उदाहरण दिया कि नेपाल में गया, हम नेपाल का ड्रेस पहन लिए, बिहार में गया, बिहार का खाना वाना खा लिए, ड्रेस पहन लिए, उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिए। लेकिन अगर वो टैग लिया खुद को कि हम बिहारी है, नेपाली है, तब दिक्कत आता है। हाँ, उससे भी थोड़ा सामने जाओ, ये ड्रेस उससे अच्छा है, ये हम नेपाली हैं, लेकिन नेपाली हैं, लेकिन उसी के बाद ही तो कंपैरिजन आएगा कि हम नेपाली है, देखो हमारा ड्रेस उनके ड्रेस से अच्छा है कि या बुरा है। पूरा हमारा समझ है ना, पूरा अध्यात्म जीवन का वो उलट गया है कहीं पर। मतलब क्या है, तुम जैसे भी हो तुम हो, ये आधार था जीवन को समझने का। तुम जैसे भी हो तुम सिर्फ हो, तुम अब कैसे हो वो तुम्हारे व्याख्या है, उसमें मत जाओ, ठीक है। तुम हो, मैं ही तो हूँ, ये बात था। अभी इस देखो सूक्ष्मता से समझना है। अभी इस मैं हूँ को हम जैसे भी हो इसकी एगेंस्ट में खड़ा कर दिए। ये है बुद्धि। मैं हूँ, मैं अगर हूँ, बोला गया क्या, तुम जैसे भी हो तुम होना मात्र हो, तुम अस्थि मात्र हो, तुम सत मात्र हो, ठीक है। ये फंडामेंटल है, ठीक है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि बोलती है अगर मैं सिर्फ हूँ तो जगत में जैसे भी मैं सिर्फ होना चाहिए। आत्मा तो सत्य है, वो एक ही तरह रहेगा, एक ही पोशाक पहनना है। मैं हूं तो तुम्हारा होना हर तरह से सजेगा। यही होने की खूबसूरती है, यही होने की नियति है। इस हिसाब से तो ब्रह्म शक्ति अभेद है। तुम हो और तुम सजोगे। तुम्हारा सजना भी होना है। हमने आत्मा का या ये सब परमात्मा कॉन्सेप्ट ऐसे देखो, कॉन्सेप्ट कैसे खड़ा कर दिया। जब ज्ञान होगा सब स्थिर हो जाएगा। क्या स्थिर होगा? तुम चलने में भी स्थिर हो। चलन तुम्हारी लीला है। चंचलता, जैसे हम मानस पूजा में बोलते हैं ना, ये नृत्य है। मेरा मन का चंचलता ये अस्तित्व का नृत्य है। ये नहीं बोला गया, बोला गया जब आत्मा का अनुभव होगा ना तो तुम्हारा मन चंचल नहीं होगा। अर्जुन भी पूछता है, चंचलं ही मनः कृष्ण। कृष्ण को बोलना पड़ता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्या करे बेचारा। तो बात है, ये मन ऐसा है, ये मन ऐसा है। पूर्ण सत्य तो है तो है। अर्जुन तू कैसा है मत देख, तू होने को देख। होना तेरी नियति है। तो नियति माने जो नियत है, हर वक्त है, वो नियति है, वो होगा, हर वक्त होगा। तो हमने नियति को कैसे किया, देखो उसको भी हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया ना। नियति मतलब कभी जो घटेगा ही घटेगा। ये नहीं बोला जो घटा ही है वो नियति है। मैं नियत हूं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं मुक्ति ही तुम्हारा गंतव्य है और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब गंतव्य भी कम है। तुम हर चीज में मुक्ति में ही हो, तुम मुक्त ही हो। और मुक्त बोलो भी मत। अगर बोल दिया तुमने मुक्त, तुमने बद्धता क्रिएट कर लिया, मुक्ति में छुपी हुई है वो।
तुमने अगर बोला कि मेरे होने का अनुभव है, तब भी तुम गलत बोल दिए, तुमने संशय कर दिए, ज्यादा हो गया, नहीं बोल सकते तुम। वो इतना सहज है जीवन। देखो हर जगह पे, सिर्फ अध्यात्म में नहीं, पति है तो पति है, भाई है तो भाई है। मतलब होने को हम नाम रूप में स्थिर करना चाह रहे हैं। मुझसे प्यार है तो मुझसे प्यार है। बात था कि प्रेम है, लेकिन मुझसे प्रेम है। ये जगह पे हम शक्ति के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम जीवन के लीला के अगेंस्ट जा रहे हैं। और सत्य यही है, विज्ञान भैरव में हम देखते हैं ब्रह्म शक्ति अभेद है, शिव शक्ति स्वरूपकम। नहीं बोला शिव स्वरूपकम, वो बोला देखो समुद्र के होने से ही है तरंग का होना है। ये दोनों ही स्वभाव है, तुम हो और ये खेल चलता ही चलता है। कहीं पर समझाने के लिए जो बातें बोले गए हैं ना, उसका मिस इंटरप्रिटेशन चला, क्या हम समझ नहीं पाए, क्योंकि बुद्धि आई। बुद्धि बोली जब दो है तब चलो कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, बोले शिव ऊंचा है शक्ति नीची है। समझाने के लिए बोला गया कि तुम्हारे होने से तुम्हारा कुछ करना देखना सुनना है, ये समझाने के लिए। लेकिन तुम्हारा देखना सुनना करना और होना ये दोनों अलग तत्व नहीं है। बुद्धि देखो बीच में आएगी, बोलेगी अगर मेरा देखना सुनना और मेरा होना एक ही तत्व है तो ऐसा क्यों नहीं हो कि मैं देखने सुनने में भी होने का अनुभव करूं। अरे अनुभव है ही, शक्ति शिव के गोद में ही है, वो कहीं और हो ही नहीं सकती। शक्ति अगर शिव से छूट जाए तो शव हो जाती है, क्या करे। शिव भी शव हो जाते हैं, क्या करे। मतलब चुंबक और लोहा, इन दोनों में से किसी एक में भी आकर्षण चला गया तो दूसरा थोड़ी होगा। ये दोनों परिपूरक तत्व है। यही लीला भी है और यही द्वंद्व भी है, और बीच में आएगी बुद्धि तभी द्वंद्व होगा। अगर मैं समझा हूं कि मैं परमात्मा हूं तो ऐसा होना है, कुछ नहीं होना है। तुम चोर हो तो चोर ही रहोगे शायद, पता नहीं। ये मैं बोल रहा हूं, बहुत रिस्की बात है। कभी हम नहीं सोच सकते हमारे महापुरुष चोर है। तुम्हारे कृष्ण कन्हैया क्या है, महाचोर, झूठ पे झूठ, मैं नहीं माखन खाए, बट बालपन से भी झूठ बोल रहे वो। मामा का हत्यारा है, देखा जाए तो मार दिया। लेकिन जब कृष्ण को परमात्मा बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं, लीला। हम नहीं बोलते नहीं कृष्ण ने कुछ किया, झूठ भी लीला। ये बोलो भैया लीला चल रहा है। बात यह है कृष्ण से हमारा कुछ लेना देना तो है नहीं, इसलिए लीला बोल देते हैं और मान्यता है बोल देते हैं। लेकिन अपने जीवन से तो लेना देना है, तब नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारी बीवी गई दूसरे के साथ, वो लीला है भैया। सत्य तो यही है, लीला है, वो प्रेम ही है। कभी तुम में खिला है, कभी उसमें खिला है। तुम बोलते हो ये वैध है, वो अवैध है। यहाँ पर बुद्धि बिल्कुल हमें मार देती है। तुम बोलते हो अप्रेम है, वो प्रेम के सिवा है ही नहीं, वो प्रेम में ही है। तुमको लगता है प्रेम का मतलब किसी एक के साथ हो जाना है। अभी बोलेगा कि महाराज ये बात आप बोल रहे हैं, अभी लोग सब ये करना शुरू कर देंगे। भैया समझो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। बात यह है कि मेरे होने का मतलब है मेरे साथ हो। अध्यात्म में भी धर्म में भी वही है, एक मत के साथ हो जाओ, एक पंथ के साथ हो जाओ। देखो सिद्धांत क्या है, तुम्हारा खोज का विराम हो जाएगा। फिर शर्त लगा दिया, मतलब शक्ति को शिव की तरह दिखना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन शक्ति तो मेकअप है, तुम खूबसूरत हो, खूबसूरती को सजाना शक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव है, शिव सत्य है, इसीलिए तो सुंदर है। अभी सुंदरता बहुत तरह की होगी, लेकिन हमारा सुंदरता बोलते हैं कि शक्ति शिव की तरह दिखना चाहिए।
ये बोल के बुद्धि क्या करती है, डिफरेंशिएट करती, नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही है ना, तो मतलब ये शक्ति नहीं है, तुमको रियलाइजेशन नहीं है, तुमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। बस शुरू हो गया पूरा साधन का पथ मत संप्रदाय। संसार में भी वही, शादी कर ले, कैसे भी हो प्रेम को एक जगह पे बांधना है। कर लो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पूरा अस्तित्व तुम्हारा दोस्त है, बेस्ट बनाया क्यों, क्या बनाने का है? एक के सूरत को, कहीं पर एक के अवयव को, कहीं पर हम शिव का अस्थि के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। सब मुंह उसका मुंह है, सब आंख उसके आंख है, ये नहीं है। सब आंख में वो होता है, संत ने ये बोला। हम बोलते हैं उसका आंख कैसा होता है, चलो उसका आंख का छवि निर्माण करते हैं और सबसे मिलाते हैं, जिसका मिल गया वो भगवान है, हमारा अवतार है, पद्मलोचन है, हाँ ये है वो है। पद्मलोचन देखो ना, ये सब शब्द है, कलाएं है हमारे, नीति शास्त्र है, हिरणी की तरह आंख, हाँ तो ये सब बातें हैं। पद्मलोचन माने क्या, एक संकेत था, जैसे कमल के फूल में पानी नहीं ठहरता, जिसकी आंख में छवि नहीं ठहरती वो चली जाती है, वो पद्मलोचन है। वो पानी में रहती है लेकिन पानी उसमें ठहरता नहीं। तो जिसकी आंख में छवियों का पूरा समुद्र है लेकिन उसमें ठहरता नहीं कुछ, वो जीवन की लीला है। तो नारायण को बोला गया कि वो नारायण पद्मलोचन है। तुम्हारा आंख ऐसा हो जाना है जिसमें सब छवियां समाए लेकिन तुम्हारे आंख में कुछ छवि ठहर ना जाए। तो बुद्धि का यही विडंबना है कि बुद्धि कुछ ठहराना चाहती है। निश्चयात्मिका बुद्धि वो निश्चय करना चाहती है। हमारा देखो ना, देखने का जरिया क्या है, संकल्प विकल्पात्मक मन, जो इधर उधर करे वो मन है, ठीक है, और जो ठहर जाए वो बुद्धि है। हम श्रेष्ठ समझते हैं बुद्धि को, स्थिर हो जाना, निश्चय हो जाना, लेकिन अगर कोई महापुरुष होगा ना, वो सबसे ज्यादा अनिश्चयी होगा। वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, मेरा होना निश्चित है, मैं कैसा हूं ये पूर्ण अनिश्चित है और इसमें मुझे कोई अस्वीकार नहीं, कुछ भी हो सकता है। हम लोग सुनना चाहते हैं हमारे महापुरुषों से कि ये बोल दे, मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा। अरे भैया, तुम्हारे शंकराचार्य को देखो, चले गए स्त्री संभोग करने के लिए। हमारे महापुरुष पूर्ण निश्चित है। राम को देखो, सिया राम सब जग जानी, छोड़ दिया सीता को। तुम कैसे बोलोगे कुछ निश्चित है? रामकृष्ण के देखो संन्यास ले लिए, उसके बाद बीवी के साथ रह गए। कहां पर कुछ वो अपने शक्ति या जीवन के जो विकास है, जीवन के जो विस्तार है, उसको उसमें शिव का शक्ति ढालने का कोशिश किए? कहां पर? हम चाहते हैं हमारे महापुरुष बोल दे कि आज मरूंगा कल नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं, मेरा डेट बता दे। वो सबसे ज्यादा अनिश्चित होंगे जीवन के ऊपर। अपने होने में पूर्ण निश्चिंतता, कैसा हो इसमें कोई छवि नहीं, कोई छवि नहीं। बुद्धि का वही समस्या है कि बुद्धि छवि बना चाहती है। अगर बुद्धि हर छवि के साथ चला जाए ना, तो आत्मा है, तुम अपने में हो। देखो, इसके ऊपर फिर बुद्धि आएगी, बोलेगी क्या, इसका मतलब महापुरुष ऐसे होते हैं जो हर छवियों में रहता है। ये एक छवि है, फिर एक छवि। क्या पता एक ही बीवी के साथ ठहर जाए, क्या पता वो कुछ बोले, क्या पता नहीं बोल पाते, हम लापता नहीं हो पाते। हमको पता चाहिए, ठिकाना चाहिए, परम धाम चाहिए, वैकुंठ चाहिए, शिवलोक चाहिए, निश्चित पद चाहिए, परम पद चाहिए। परम पद तो यही है कि कोई भी पद हो सकता है जीवन में, क्योंकि मैं जीवन में हूँ, जीवन मेरा नहीं है। मैं फूल हूँ जो जीवन के वृक्ष पे खिला है। फूल के होने से वृक्ष का होना नहीं है।
तो इसलिए कबीर बोलते हैं, हाथ ना पाओ ना रूप ना रेखा, नंगे पैर है फिर तारे साधु भाई। तो ये रूप रेखा का निर्माण ही बुद्धि का काम है। मैं जितना भी कुछ बोल रहा हूँ ना, जो भी सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, सबको लगेगा कि अब मैं समझा, यही बुद्धि है। यही बुद्धि है। अरे मत समझो, सब भूलो, क्योंकि तुमको लगता है इसको पकड़ के रखना है। ये जो समझ गया है ना, ये हर वक्त होना चाहिए, फिर से बुद्धि है। ज्ञान कैसे ठहर जाए, हमारा पूरा भीतर वो भरा हुआ है, कैसे हो जाए कि ये जैसे आनंद में है, मैं ऐसे आनंद में नहीं होना है तुमको आनंद में। महाराज ज्ञानी है, वो संत है, पैर के सामने आके बैठेंगे, क्यों? क्योंकि वैसा होना है, फिर बुद्धि है। कैसे उनको पा जाओ? नहीं पाना है तुम्हें, तुम्हारा नहीं पाने में ही पाना है। तुम अगर कुछ नहीं पाना चाहते, तुम पा गए। कैसे समझाए? सब पागल समझेंगे। तो आपके पास ना जाओ, फिर से बुद्धि। अरे पागल नहीं मिलते पूरे, सब सयाने हैं। पूरा पागल चाहिए यहाँ पर। इसलिए शायद जो पागल लोग हैं ना, वो शायद हमसे बहुत ज्यादा खुश है। कुछ ठिकान नहीं ना, कभी स्टेशन पे, कहीं इधर कहीं उधर। लेकिन खोज मिट जाना चाहिए। अगर पागल होना है तो किसी चीज का खोज ना रहे, ऐसा पागल हो। तुम ढूंढो मत, ढूंढने में ही तुम दूर जाते हो। समझो मत, समझने में बहुत नासमझ हो जाते हो। चाहो मत, चाह में तुम्हारा चाहत नहीं होगा शायद। इनमें नहीं रहना, रहना नहीं देश वीराना है। ये पूरा जगत को कबीर वीराना बोल रहे हैं। जो भी है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुरिया, ये संसार कागज की पुरिया, पानी परे घुल जाना है। कागज का एक पुतला होगा, पानी में देखो क्या होगा। दिखने में बहुत कुछ है ये संसार, लेकिन पानी में अभी घुल जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। ऐसा वीरानापन ही तो शिव है। कहीं पर भी ठहर गए तो संसार है। अभी बुद्धि में ठहरने में ठहर गए तो बुद्धि का संसार है। कुछ भी बोले तो बोलो क्या पता, कुछ नहीं पता। लोग पॉलिसी करवाते हैं। क्या पता, कितना पता है इन लोगों को, कितना पता है, घर बार ये वो। ये अध्यात्म भी वही। मुझे पता है, मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ लिया, मुझे पता है, मैंने रामायण पढ़ लिया, मैंने तुलसीदास को पढ़ा, मैंने तुकाराम को पढ़ा, मैंने मीरा को पढ़ा। कितना पता है, और जिनको पढ़ा वो सब लापता है। मीरा को पूछो तेरे जीवन में कितने गाने और लिखेगी, बोलेगी क्या पता, हमको पता है। सब पता करना है हमको। लापता में ठहर जाओ, पागल हो जाओ, तब जाके तो पागल। शिव बड़े पागल है, महापागल। घर बार है और देखो ना, मृग चर्म पहन के, बाघ छाल पहन के घूम रहे हैं। पागल नहीं है ये आदमी। शादी कर लिए, बच्चे है घर में और ध्यान में लगा है। ये पागल नहीं है। हमको तो सब शिव को पूछते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो कोई सब पागल समझे। बात ये नहीं है कि वो करना है, बात ये है देखो कि ड्युअलिटी का क्या नृत्य है। सनातन इतना गहन है, इतनी खूबसूरत है इसमें कि घर बार में तो हूं लेकिन नहीं हूं। लोग मारेंगे पकड़ के और शिव को पूजेंगे, शिवरात्रि आ रहा है, सभी शिव को पूजने चले जाएंगे। लेकिन नंगा होके घूमना भी शिव नहीं है, और घर में रहना भी शिव नहीं है। अब क्या करें? ये हमारे लापता भगवान है। कृष्ण को देखो,
अरे अपने बच्चों के साथ उनको बड़ा करो, अपना साम्राज्य का विस्तार करो। कहाँ जाके बोले मैं सारथी बन गया, पूरा जग तुमसे डरता है। हाँ, और तुम सारथी बन के बैठे हो, तीर मुझे खाना है। अर्जुन को लगे ना लगे, कृष्ण को तो लगेगा, सामने बैठा है। और उसके ऊपर संकल्प देखो, नहीं मैं चक्र नहीं पकड़ूंगा, मैं अस्त्र नहीं लूंगा। क्या ड्युअलिटी है। तुम युद्ध लड़ोगे, तुम योद्धा हो, क्षत्रिय हो। हाँ, पहली बात तो तुम पारिवारिक लफड़े में आए क्यों? तुमको क्या रुक्मिणी कम थी, सत्यभामा कम थी, तुम्हारे लड़के बच्चे लोग कम थे? इतने सब बाद में देखा गया ये लोग ही तुम्हारे वंश को खत्म कर दिया। बच्चों ने, उनको सिखाओ, पढ़ाओ। अभिमन्यु के साथ पढ़ा हुआ है, उनको सिखा रहा है। तो हमारे भगवान के देखो ना, तुमको कौन देता है सिद्धि? गणपति। उतना बड़ा तोंद है उसका, वो हिल भी नहीं पाता होगा, वो तुमको क्या कर्म सिद्धि देगा? उसको खुद काम नहीं आता। उतना मोटे मोटे हाथ लड्डू लेके बैठा है, वो तो खाने में माहिर है, तो कैसे तुमको देगा? ये हमारा विरोधाभास है जीवन का। हर बार समझाया गया कि तुम्हारा होना और तुम्हारा कैसा होना ये विरोधाभासी है, लेकिन ये एक ही है, एक ही है। बुद्धि से इस मत नापो। सभी वैसे है। रामचंद्र, हमारे राम जी पहले योग वशिष्ठ पर लिए, बोले संत बन जाता हूँ, पर नहीं शादी करो। शादी करे रोए, सब कुछ की, फिर उसको वो भी छुड़ा दिया, बीवी के साथ नहीं रहना है। तो शादी क्यों किया? पहले ही तो सन्यासी होना चाहता था। अब बीवी के साथ आसक्त रहो, मत छोड़ो बीवी को। कुछ पता नहीं उनको क्या करेंगे। शादी कर लिए, राजा बन गए, बच्चे का बाप बन गया, और सब कुछ छोड़ दिया। जब कुछ नहीं था, वन में था, तब बीवी के साथ घूम रहे थे, तब सन्यासी बनने का था।